अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी स्किन केयर भी शेयर करती हूँ साथ साथ में। और आज आप लोगों के साथ है ना वैक्स शेयर करती हूँ। बहुत अच्छी है। पहले भी इस पे मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था, लेकिन ये था कि और एक दो लोगों ने ना पहले वैक्स के हवाले से भी क्वेश्चन किया था। और मैं जब अपनी ये रूटीन में आपसे शेयर करती हूँ, जब एक मंथ पूरा हो जाता है ना, जब मेरी वैक्स हर चीज़, जिसे आप पॉलर का भी अक्सर पूछते हैं कि आप कितनी टाइम के बाद है ना सैलून की सर्विस आप कब लेती हैं, कितने टाइम बाद लेती हैं, ये भी बहुत सारे लोगों के थे क्वेश्चन। और फिर ये था कि वैक्स मैं कितने टाइम बाद करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना फिर मैंने कहा कि चलें आज के व्लॉग में हम डिस्कस करते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी फेवरेट वैक्स कौन सी है। वैक्स भी बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी वैक्स है ना आपको अगर मिल जाती है या आप उस पर आपको करनी आ जाती है, इजीली करनी आ जाती है, तो ये भी बड़ी बात होती है कि आप घर में इजीली कर सकते हैं। अच्छा, पॉलर पे भी मेरी यही रूटीन है कि मैंने ना 1 मंथ के बाद है ना मैंने पॉलर जाना होता है और उसकी सर्विस यहाँ तक इतनी हो जाती है कि प्लकिंग करवाई। और बाकी मेरे फेस पे मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ कि फेस पे मैंने कभी वैक्स नहीं की, क्योंकि मैंने लेज़र करवाना होता है, वो भी सिर्फ इतने इतने वाले हिस्से पे, मतलब सारे पे नहीं है, बस हाफ फेस पे ना मैंने लेज़र करवाना होता है और प्लकिंग होती है मेरी। बाकी वैक्सिंग अगर हो, अगर मेरा दिल नहीं चाह रहा तो फिर मैं वैक्सिंग भी करवा आती होती हूँ अपनी। और लेकिन ये है कि मैं अपनी घर में ना ज़रूर रखती हूँ। और आपको मैं बताती हूँ कि ये मेरी कितनी फेवरेट है। हर टाइम मतलब ये है कि आपके पास अगर ये है भी है ना, आप पॉलर से भी करवा रहे हैं ना, अगर ये आपके पास है, ये इतनी इजीली आपसे ना ये हो जाएगी। इसमें कोई एफर्ट नहीं है, क्रीमी सा टेक्सचर है इसका ना, ये पेनलेस है। पहली बात है, हल्की फुल्की आपको फील तो होगी लेकिन पेनलेस है, ज़्यादा नहीं है। और हार्ड तो बिल्कुल नहीं है। अक्सर है ना बल्कि मैं अभी पहले तो मैं बता दूं कि मैं किस वैक्स की बात कर रही हूँ। मैं बाली वैक्स की बात कर रही हूँ। इतनी मज़े की ये क्रीमी सी वैक्स है। अक्सर जो अनजान लोग होते हैं ना, मतलब जिनको वैक्सिंग का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिस तरह टीन एज के लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को घर में भी अभी नहीं करनी आती, तो मैं ये सबको ये कहती होती हूँ कि ये इतनी इजीली, मतलब आप हर बंदा कर सकता है, हर बंदा इसको आसानी से कर सकता है घर में। और ये होनी चाहिए, मेरे ख्याल में तो ज़रूर होनी चाहिए। अगर किसी ने वैक्स में, मैंने आज इसीलिए इस पर फुल डिटेल वीडियो बनाई है कि हर बंदे को ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये किस टाइप की है। शायद अक्सर किसी ने की भी हो, बहुत सारी मार्केट में आ गई है, बहुत सारी। अभी मेरे पास दो हैं जो मैं आपसे दोनों शेयर करूंगी, लेकिन जो मेरी फेवरेट है, जो मैं सही बात करूंगी, वो मेरी है बाली वैक्स। बाकी अभी मेरे पास हलावा वैक्स भी है, ये पहले भी मैंने इसको यूज़ किया था, मैंने फिर दोबारा से की। अच्छा, ये थोड़ी सी ना हार्ड वैक्स आ जाती है थोड़ी सी, और ये फिंगर वैक्स है। अच्छा, ये इसका भी सारा टेक्सचर बताती हूँ। बाकी जिस तरह बिल्कुल जो लोग होते हैं ना कि जिनको मुश्किल लगती है वैक्स करना घर में, उसके लिए ये स्पेशल तो बनी उन्हीं के लिए है। बाली वैक्स पेनलेस है, उन्होंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है। और ये इसको हल्का सा आप गर्म पानी में आप इसको कर लें गर्म, हल्की सी करनी पड़ती है। और इसकी मैं ना सारी अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ कि इतनी आसानी से ये बाल ऊपर से सारी स्किन पे रिमूव हो जाते हैं। और जब अक्सर मेरे पास टाइम ना भी हो ना पार्लर जाने का, तो फिर मैं घर में इसको अपनी बाजुओं पे, लेग्स पे, और अच्छा ये फेस पे भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फेस पे भी आपका कोई ये नहीं होगा कि आपकी सेंसिटिव स्किन भी होगी ना, उसके लिए भी अच्छी है। ये क्रीम वैक्स है, कोई इसका इशू नहीं है। आप अपर लिप्स भी कर सकते हैं, आप अपने पूरे फेस पे करना चाहें तो फेस पे भी कर सकते हैं, इसका कोई वो इशू नहीं है। अच्छा, पार्लर पे मैंने ये चीज़ें देखी हैं, वहाँ की ये है कि एक दफ़ा तो बंदा सेटिस्फाई हो ही जाता है कि वहाँ पे भी जाके, लेकिन है ना मैंने ये देखा है जब मैं पार्लर वाली वैक्स ज़्यादा करवाऊँ ना, तो मेरी जो स्ट्रॉबेरी लेग्स और ये बाजुओं पे इस तरह का बड़ा इशू आता है। ये शायद वो हार्ड किस्म की होती हैं वैक्स या क्या सीन है उनका, मुझे ये बड़ा होता है। जब मैं ये बाली वैक्स अपनी घर में यूज़ करती हूँ ना, तो मेरी स्किन बड़ी स्मूथ सी रहती है। और मैंने अक्सर ही जिक्र किया है कि उसके बाद है ना आप जब भी वैक्स करवाते हैं ना, जब आपके नए बाल ग्रो करने लग जाते हैं, उसके बाद मैंने एक सीरम आपसे पहले भी उसका भी मैंने जिक्र किया था, वो ज़रूर आप साथ में ट्राई किया करें कि कोई 10-15 दिन के बाद, उससे आपकी ना स्ट्रॉबेरी लेग्स नहीं होंगी, इस ना स्ट्रॉबेरी आर्म्स होंगी आपकी। ये बहुत बड़ा मसला है, ये भी अक्सर लड़कियों का, कि अक्सर है ना बालों की ग्रोथ जो है ना वो आपकी स्किन के अंदर ही होने लग जाती है और रुक जाती है, उससे आपके वो पिंपल्स है स्किन पे, वो अजीब सी स्किन हो जाती है, वो बहुत बुरी लगती है। तो जब मैं इस तरह पार्लर से करवा के आऊँ ना, तो मेरे ये इशू बहुत होता है।
आज का ये सारा व्लॉग मैंने इसीलिए रखा कि मैं फुल डिटेल में बताऊं। इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ, इसकी मैंने बॉक्स कितने यूज़ किए हैं वो भी दिखाती हूँ। सब में थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है, लेकिन वो मैंने अच्छे से फिनिश नहीं किए। तो आज फिर मैंने कहा कि आपके साथ है ना वैक्स का करती हूँ, और वैसे भी मेरे वैक्स होने वाली थी, तो फिर मैंने कहा सारा उसका पैच टेस्ट भी देती हूँ। बाकी हर चीज़ को मैं वही एक्सप्लेन करती हूँ जो मुझे मेरी फेवरेट होती है। हर किसी के ना पैसे वेस्ट ना हो, मैं सबसे पहले तो यही बात करती हूँ। किसी के भी अगर मेरी वीडियोस देख के भी कोई ले रहा है ना, तो उसके ये इस तरह हो कि अगर वो चीज़ मेरे कहने पे लेता है ना, तो उसको हमेशा सेटिस्फेक्शन ही तो ये ना कहे कि हाँ उसने ये कहा था तो इस तरह हो गया। मेरी पूरी ये कोशिश होती है। अच्छा, ये बाली स्किन का ना मैंने ना प्राइवेट पार्टी के लिए अंडर आर्म सीरम था इनका बना हुआ, लेकिन ये अगर मैं कहूँ ना, ये तो बिल्कुल ना लीजिएगा। ना इससे आपकी वो स्वेटिंग ख़त्म होती है, ना आपकी स्किन ब्राइट होती है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और ये थोड़े टाइम के बाद है ना, इसने अपना कलर ही चेंज कर लिया था। तो ये मुझे बिल्कुल लोगों ने बहुत रेकमेंड किया है। सही बात मैं बताऊँ ना, बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड किया। बाकी मैं उनको बुरा नहीं कहती, ये है कि हर बंदे की अपनी चॉइस है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। फिलहाल मुझे ये नहीं अच्छा लगा। मैंने इसकी पहले एक पैकिंग थी, उसकी मैं मंगवाई, वो भी मुझे इतनी खास नहीं लगी। पर्सनल पूछा जाए तो ना उसे आपसे ऊपर लिखा हुआ है आपको स्वेटिंग कम होगी, आपकी स्किन ब्राइट होगी, आप मतलब वो स्मेल वाला जो भी इशू है ना, ये सारा नहीं होगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं, ये भी मेरे पास पड़ी थी तो मैंने इसलिए किया। लेकिन ये वाली वैक्स इनकी ना कमाल की है। ये आप जो भी यूज़ करेंगे ना, सबको ही मज़ा आएगा। अभी मैं इसकी एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ। और सबसे पहले आप ना इन चीज़ों की ख्याल रखा करें। इन बातों का जब आपने वैक्स करनी है ना, आप एसी वाले रूम में करिएगा, इजीली हो जाती है। जहाँ पे स्वेटिंग होती है वहाँ पे वैक्स करना ना मुश्किल हो जाता है, और नहीं भी हो रही होती ना वैक्स के दौरान तो ज़रूर होती है। दूसरा है, इस वाली वैक्स में आपको कोई पाउडर की ज़रूरत नहीं है कि आप पाउडर लगाएं तो फिर जाके आपके ये उतरेंगी। इसको मैं बड़ी ईजी से तरीके से आपको मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ये कोई पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़नी। आपको सिंपल तरीके से अपनी बाजू और लेग्स अच्छे फेस वॉश से या आप किसी बॉडी वॉश से आप वॉश कर लें। उसके करने के बाद अच्छे से ड्राई करके आपकी स्किन नीट और क्लियर हो जाएगी उसी से। फिर अभी अच्छा, मैंने तो ये पूरा एक बंडल लेके रखा हुआ है, ये वाला। बाकी आपको इसके साथ भी किसी ने, अभी वही बात आ जाती है, घर में अगर करनी है ना तो इसके साथ आपको पट्टियाँ, ये सारी स्ट्रिप जो है ना मिल जाएंगी, इसके साथ भी मिल जाएंगी आपको। मतलब इन लोगों के साथ, इन चीज़ों के साथ है ना, आप जब ऑर्डर करेंगे ना तो आप खुद साथ में ना उनकी शायद 100-200 इस तरह क्वांटिटी भी बताई होती है कि आपको कितनी चाहिए। तो फिर है ना आप उसके साथ ही आप कर लेना। अगर किसी ने मेरे कहने पे लेनी हुई, वैसे ये है बहुत अच्छी, तो लेनी हुई तो ये उसके साथ ही मिल जाएंगी। मैंने वैसे सेपरेट लेके रख ली थी, ये बहुत इजी हो जाता है कि जब दिल चाहे तो आपके पास हर टाइम होगी। तो इसके साथ भी पहले मैं मंगवा लेती होती थी, लेकिन मैंने फिर एक साथ ही ये चीज़ को देखा कि ना ये तो बाजुकात करनी होती थी तो स्ट्रिप से नहीं मिलती थी, तो फिर मैंने एक साथ ही कर ली। तो अब मुझे इजीली मैं जैसे मर्ज़ी इसको यूज़ करूँ, ख़त्म नहीं हो रहा। चलें, अभी मैं ना इसकी जो पट्टियाँ जो है एक सेपरेट से काट लूँ, फिर काट के फिर मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ। चलें, ये थी मेरे बालों की ग्रोथ जो सही से हो गई थी। अब हम करते हैं अप्लाई अपनी वैक्स, और मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने वैक्स गर्म कर ली थी और इसकी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये अब बल्कि पड़ी पड़ी बातों में ना तो वो उसका हो गया। ये इसका टेक्सचर है, ये देखें। और अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये इतनी इजीली अप्लाई हो जाती है ना, इतनी इजीली, ये देखें। और जहाँ पे आपके बाल है ना ज़्यादा थिक हैं, तो वहाँ पे आप क्या मैं ना एक दफ़ा इसको गर्म कर लूँ फिर, क्योंकि ना ये थोड़ी ठंडी हो गई है। अभी मैं आपको इसके ऊपर रिमूव करके दिखाती हूँ। अभी हम रिमूव करते हैं इसको। अभी देखिएगा, ये देखें, और ये देखें, आपको दिखाती हूँ सारा इसका फाइनल रिज़ल्ट। ये इसका टेक्सचर है ऐसे, ये इतनी इजीली अप्लाई हो जाती है ना, आसानी से। अभी थोड़ा सा ये देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे, मतलब छोटे से छोटा बाल भी ना आपका बिल्कुल उतर जाता है। ये देखें,
ये है इसका फाइनल रिज़ल्ट। अभी मैं एक पतली सी लेयर और अप्लाई करूँगी तो वो उससे ना मतलब ये बिल्कुल रूट से निकल जाती हैं और है ना पेनलेस है ये कि इसमें इतनी ज़्यादा आपको दर्द नहीं फ़ील होती, तो बड़ी इजीली ये हो जाती है। अभी मैंने यहाँ पे किया, अभी मैं आपको थोड़े से लेग्स के बालों पे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कितनी इजीली वहाँ से भी बाल आपके रिमूव हो जाएंगे। और ये आप वॉश करेंगे फ़ौरन से उतर जाती है, ऐसे चिपकी हुई तो रहती नहीं है। ऐसे आप पानी के नीचे करेंगे ना, थोड़ा सा इसको करेंगे तो वो उतर जाएगी फ़ौरन से। मैं इसीलिए कर रही हूँ फुल डिटेल में कि आपको ना अच्छे से आइडिया हो जाए कि इसका कितना मज़े का ना सारा टेक्सचर है, और इजीली आप ना घर में जैसे मर्ज़ी कर लें। ये हमारे कैसे निकलेगा? अच्छी पैंट बनने की। इसकी टांग बन गई। ये देखें। ये रहा बाली वैक्स का रिज़ल्ट जो मैंने आपसे अभी आपसे शेयर किया है कि इस तरह मतलब इजीली आप घर में ना वैक्स कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस वाले का। ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपको घर में कोई वैक्स करना चाहता है ना तो ये ही यूज़ करिएगा। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं और बेस्ट है। और अभी मैं इसका अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये इसका टेक्सचर कैसा है। ये इतनी ज़्यादा प्रमोशन वीडियोज़ हैं या रेकमेंडेशन है किसी की क्या है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये टफ़ है घर में अप्लाई करनी और ये हार्ड वैक्स में आ जाती है। तो ये बाकी हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। तो अभी मेरे पास दो थी, मैंने कहा कि दोनों का रिव्यू शेयर करती हूँ आपसे। फिंगर वैक्स भी यूज़ हो सकती है और अगर आप चाहें तो ये स्ट्रिप के साथ भी आप है ना यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने ये ली, अभी मैं अप्लाई करती हूँ और इसका टेक्सचर बताती हूँ। आगे करना है थोड़ा सा। अभी मैंने नीचे से तो सारे ना वहाँ से बाली वैक्स की थी ना वही यूज़ करके यहाँ पे सारे की थी, और अभी मैं ना इसको यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। ये इसके रिज़ल्ट है। ये है हार्ड वैक्स। ये देखें, ये इसने रेड रेड सी एक तो बाजू करनी शुरू कर दी, लेकिन है ना ये पेनलेस नहीं है, इसे दर्द फील हुई है बहुत ज़्यादा। तो आज दो वैक्स मैंने आपसे शेयर करनी थी दोनों। ये जिनका तो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, जिनको तो अच्छी लगती होगी ये तो ठीक है, बेस्ट है उनके लिए। किसी किसी को पसंद भी आ सकती है, लेकिन ये इस तरह की वैक्स है, क्रीमी सी लगाओ, हल्के हल्के हाथों से ऊपर से उतारते जाओ, बाल आपके बिल्कुल उतरते जाएंगे। और ये देखें यहाँ पे मैंने कुछ 3-4 दफ़ा लगाई है तो जाके बाल वो भी आधे आधे रिमूव हुए हैं। बाकी हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। आज का था मेरा यही व्लॉग कि मेरी फेवरेट वैक्स यही है। और इसका बॉक्स आपको अगर आपने स्ट्रिप साथ करनी है तो आपको 2400 में या 2200 में इसकी स्ट्रिप्स के साथ आपको बॉक्स मिल जाएगा। वैसे ये इन पे अक्सर ऑफ भी चलती रहती है तो ये 1500-1600 में भी आपको मिल जाएगा। तो इसकी प्राइस ये थी, और इसकी प्राइस भी मैं आपको देख के बता दूँ, इसका माइंड में नहीं आ रही। इसकी भी तकरीबन सेम है। बात आ जाती है कि ये अच्छी है, हर बंदा यूज़ कर सकता है। फाइनली आज का था मेरा यही व्लॉग। अभी मैं व्लॉग एंड करके अपना फिर अच्छे से अपने सारी वैक्सिंग करूँगी। बाकी आज का मेरा यही था व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और यहीं पे करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।